हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक का जो वीकली करंट अफेयर्स है उन सभी करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे जो आने वाले सभी आगामी एग्जामों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता? तो हाल ही में संपन्न हुआ भारत और श्रीलंका के मध्य फाइनल मैच में, जिसमें भारत श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि इसके विजेता कौन है, तो भारत। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। सेकंड है कि स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया? आपके विकल्प है मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बिहार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नामक स्थान पर भगवान शंकराचार्य जी का एक स्टैचू का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। इसको इमेज देख लेते हैं। ये है आपका एशिया कप 2023 के विजेता भारत, और दूसरा ये है आपका भगवान शंकराचार्य जी, और उनकी जो मूर्ति है कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, शंकराचार्य जी के बारे में, और इन्होंने 4 मठों की स्थापना करवाई थी, जिसमें कि जोशी मठ जो कि उत्तराखंड में, द्वारिका मठ गुजरात में, और पूरी मठ उड़ीसा में, और श्रृंगेरी मठ जो है कर्नाटक में। ये इस प्रकार उनकी कुछ स्टैचू बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? आप विकल्प देखें और आंसर गेस करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। तो हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और एक मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को इस बार एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक बनाए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में घोषित भारत का जो 42वां विश्व धरोहर होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, और डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कर्नाटक। ठीक है, तो हाल ही में 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह कहाँ पर स्थित है, और जिसे धरोहर घोषित किया गया है तो कर्नाटक में। और हाल ही में इसके जस्ट पहले 41वां विश्व धरोहर जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में स्थित, उसे 41वां विश्व धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, तो ये है होयसल का मंदिर जो कर्नाटक में है, और ये शांति निकेतन जो कि भारत का 41वां विश्व धरोहर है, जो कि पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य में स्थित है? विकल्प है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। तो आपको बता दें कि इस मेले में नदी में एक वृक्ष पर एक झंडा लगाया जाता है। ठीक है, और 2 टीम होती है, दोनों टीम इन झंडे को उतारने का प्रयास करती हैं। ठीक है, और संघर्ष में जिसकी विजय होती है और वो विजेता घोषित होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये मेला है, गोटमार मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में संजय कुमार को ने के स्थान पर राहुल नवीन को ईडी का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा सदन से पारित किया गया। ये महिला आरक्षण बिल को हम शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, महिला शक्ति बंधन अधिनियम, या फिर उसे हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहते हैं। तो ये इस अधिनियम में क्या कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा इन दोनों सदनों में महिलाओं को 33% या फिर 1/3 जो सीटें हैं उन्हें इनके लिए आरक्षित की जाएंगी। ठीक है। और इस बिल में ये बताया गया है कि ये लागू कब होगा, तो 2026 जब परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और 2021 का अभी जो जनगणना है, सेंसस अभी आया नहीं है, जब ये आ जाएगा तब इस विधेयक को लागू किया जाएगा, तब ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम बनकर तैयार होगा। ठीक है। तो 2026 से पहले ये संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। विकल्प हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है रजत पदक। तो हाल ही में डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है और पिछली बार 2022 का डायमंड लीग फाइनल्स में उन्होंने स्वर्ण पदक विजेता रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये है आपके अर्जुन मेघवाल, जो कि कानून मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री में, इन्होंने इस बिल को पेश किया था। आगे बढ़ते हैं। ये हैं आपके नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंकते हैं और इस बार डायमंड लीग्स में उन्होंने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो हाल ही में भारत के जो उपराष्ट्रपति ने 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 84। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में धातु वेनेडियम की खोज की गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो गुजरात के खम्पात की खाड़ी के करीब तट पर ये वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 23, ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये एक दुर्लभ तत्व है। ठीक है। तो ये कहाँ पर खोज की गई है, तो गुजरात के तट पर। ठीक है। खम्पात की खाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये है वेनेडियम धातु। आगे बढ़ते हैं। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है। विकल्प हैं ए संविधान सदन, बी लोकसभा सदन, सी मंत्रिमंडल, डी सदस्य सदन। तो अभी आप जानते हैं कि जो पुराने संसद भवन था और जो नया संसद भवन, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में शिफ्ट किया गया और जो पुराना संसद भवन है, इस पुराने संसद भवन का नाम रखा गया है संविधान सदन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डी स्वाति नायक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हैं स्वाति नायक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लैंड की लेखिका कौन है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चेतना मारू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसके द्वारा लिखी। आपके विकल्प हैं ए प्रियंका चोपड़ा, बी आलिया भट्ट, सी अनुष्का शर्मा या डी हुमा कुरैशी।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डी, उमा कुरैशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है चेतना मारू, वेस्टर्न लेन, और इसके बाद उमा कुरैशी जो कि जेबा। ठीक है, तो आप इसे इमेज में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिम्बेक्स 2023 युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए उप निरीक्षक यानी डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ए, कुलदीप द्विवेदी को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चित ली तूफान किस महासागर से शुरू हुआ? तो हाल ही में भी कनाडा के तट पर ली तूफान टकराया था जो कि अटलांटिक महासागर से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? ए जमशेदपुर, बी इंदौर, या फिर सी रायपुर, डी कोटा। तो राजस्थान का जो कोटा शहर है ये पहली और भारत की पहली है और विश्व की दूसरी है। यानी विश्व की जो पहली सिटी है वो भूटान की राजधानी थिम्पू है, और ये विश्व की दूसरी ऐसी सिटी है जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है, और भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है कोटा, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नुआखाई लोक पर्व का संबंध किस राज्य से है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ए, उड़ीसा। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य में नुआखाई लोक पर्व मनाया गया। यह वहाँ का लोक पर्व है। इस लोक पर्व में क्या है कि जब नई फसल पक जाती है तो उसकी कटाई करते हैं और उस नए फसल अनाज से नए नए पकवान बनाते हैं। तो वहाँ का ये एक फेमस लोक पर्व है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ISS वर्ल्ड कप 2023 री डी जेनेरियो में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस ISS वर्ल्ड कप में भारत ने एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक यानी कुल मिलाकर 2 पदक जीते हैं और भारत उनमें 5वां स्थान था। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बी, 21 सितंबर। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मारबत त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो हाल ही में संपन्न हुआ प्रमुख त्यौहार ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है होंगझोउ, चीन। तो 2023 का जो एशियन गेम्स हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? होंगझोउ, चीन में। और 2000 ये प्रत्येक 4 वर्षों पर संपन्न किया जाता है। आगे इसे 2027 में जापान में संपन्न किया होगा, और इसके पहले 2018 में हुआ था जो कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था, और ये 2022 में होना था पर ये कोविड की वजह से इसे टालकर 2023 कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ये है मारबत त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के मध्य के जो करंट अफेयर्स थे, इंपॉर्टेंस थे, आने वाले परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे भी इस तरह से वीकली करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे।